हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका। अजय मिश्रा। बात करेंगे किसान आंदोलन की। आज 72वां दिन है इस आंदोलन को, अभी तक कोई हल नहीं ढूंढा जा सका और इस बीच में आर पार के मूड में दिख रहे किसानों ने 6 तारीख को चक्का जाम की चेतावनी दे दी है। अपनी मांगों को लेकर देश का अन्नदाता 72वें दिन भी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन के दौरान सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बैठकें भी हुई। आंदोलन के दौरान ही देश के किसान और जवान एक दूसरे के आमने सामने भी हुए। दहलीज पर पहुंचे किसानों ने जब दिल्ली में एंट्री दी तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए। गणतंत्र दिवस के दिन हुए घटनाक्रम के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर रहा। इस बीच किसान संगठन की ओर से 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया गया। किसानों के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी बैरिकेड्स लगा दिए हैं। कटीले तारों से रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। कई लेयर के बैरिकेड्स और सीमेंटेड दीवारें बनाई गई हैं। किसानों की तरफ से आरोप है कि उनकी बोलने की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। किसानों का ये भी आरोप है कि सरकार ने प्रदर्शन स्थलों पर इंटरनेट बंद करके सभी संचार माध्यमों को काट दिया है। उनकी मांग है कि प्रदर्शन स्थलों पर बिजली और पानी की आपूर्ति फिर बहाल हो। इसके साथ ही किसान संगठनों ने यह भी आरोप लगाया है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने आ रहे किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए ट्रेनों की संख्या को कम या उनके रूट को डायवर्ट किया जा रहा है। हालांकि रेल मंत्रालय ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये चक्का जाम दिल्ली में नहीं बल्कि इसके बाहर सभी जगहों पर किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान जाम में फंसे लोगों को खाने पीने का सामान भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों को ये बताएंगे कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। हरियाणा में भी चक्का जाम को लेकर किसान तैयारियों में जुटे हुए हैं। हिसार के सुरेवाला चौक पर धरने पर बैठे किसानों ने भी चक्का जाम की तैयारियां पूरी कर ली हैं। आंदोलन में शामिल किसानों का कहना है कि वो संगठन के नेतृत्व से मिले आदेशों का पालन कर चक्का जाम को सफल बनाएंगे। 6 फरवरी को हिसार के चारों टोल प्लाजा पर किसान विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। चारों तरफ से चक्का जाम रहेगा। कितने बजे से कितने बजे तक? 12 बजे से 3 बजे तक। तो यहाँ पर जो व्यवस्था रहेगी कौन संभालेगा उसको? जिसको वॉलंटियर बना रखे हमने 25 और बाकी बुजुर्ग आदमी हैं, चारों तरफ निगाह रखेंगे। यह है कि पूर्ण रूप से चक्का जाम किया जाएगा और जो ऊपर से दिशा निर्देश आया है 12 बजे से 3 बजे तक 6 तारीख को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा और पूरे क्षेत्र से हजारों की तादाद में सुरेवाड़ा चौक पर लोग पहुंचेंगे। और हमारा तो यही मानना है कि अगर कोई बात होती है इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, प्रशासन होगा। और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए किसान संघर्ष कमेटी ने ये फैसला लिया है कि जब तक ये सरकार नहीं मानेगी ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। 6 तारीख को 3 घंटे के लिए हमने जाम करना है, 12 बजे से लेकर 3 बजे लगा। और हमारे गायक आएंगे यहाँ पे ईश्वर सिंह छत्र। ये वो चौक है जी जो चारों रास्तों से को जोड़ता है, मतलब चंडीगढ़ जाता है और एक साइड में ये पंजाब को जोड़ता है, उन्होंने फतेहाबाद सिरसा को जोड़ता है, हिसार को जोड़ता है जी। ये हमने व्यवस्था कर रखी है, 20,000 आदमियों की व्यवस्था कर रखी है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान और प्रशासन दोनों सतर्क हैं। ऐसे में दोनों ओर से 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम के दौरान किसी तरह की हिंसा से बचने की पूरी कोशिश की गई है। देखना होगा कि क्या देशव्यापी चक्का जाम के बाद सरकार और किसानों के बीच वार्ता का रास्ता फिर से खुलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देशव्यापी चक्का जाम के बाद किसान और सरकार के बीच वार्ता का रास्ता खुलेगा या नहीं, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर देखें। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यमुनानगर से। चक्का जाम पर बोले कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर।
किसानों से चक्का जाम ना करने की अपील की। कंवरपाल गुर्जर ने किसानों से चक्का जाम ना करने की अपील की। किसान ऐसा ना करें, ये गलत है। कंवरपाल गुर्जर ने यह अपील की है कि आप ऐसा ना करें, ये गलत है। कल हिंसा नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा, ये सवाल भी पूछा है। इन्होंने कहा कि अगर हिंसा हुई तो देश और समाज को नुकसान होगा। इस आंदोलन में कोई लीडर नहीं जो उनकी बात कहे। किसानों के हित से इनका कोई लेना देना नहीं, ये भी कहा है गुर्जर साहब ने। यमुनानगर से ये बड़ी खबर। किसान आंदोलन पर चक्का जाम की जो चेतावनी दी गई है, उस पर आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ किसान नेता प्रहलाद भारूखेड़ा जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे संवाददाता लाजपत सिंह बॉर्डर से सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रहलाद जी, मैं आ रही हूँ, जरा हमारे संवाददाता से अपडेट ले लूं किस तरह की चहल पहल है आज आंदोलन में। लाजपत, क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल अनामिका, देखिए हम किसानों के साथ धरती पुत्र है, अन्नदाता है। पहल हम हरियाणा से ही करते हैं क्योंकि हरियाणा के किसान है। आप पहल कर रहे हैं, कल चक्का जाम की अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो कौन जिम्मेवार, और क्या इतने लोगों को परेशानी हो रही है, किस तरीके से? हम शांति प्रिय अपना धरना कर रहे हैं और शांति प्रिय चल रहे हैं। जो स्थिति बिगाड़ेगी सरकार बिगाड़ेगी। पहले भी सरकार हम 4 बार पकड़ को गया और फिर भी अपनी बात को दोबारी है। हम कोई गलती नहीं करेंगे, ना गलती करने की। हम तो अपना हक के लिए यहाँ अच्छे हो रहे हैं। तो आम जनता तो इसमें कहीं ना कहीं फंसेगी। आम जनता कैसे बचेगी? आम जनता तो अपना हक के लिए मजदूर किसान को चीज मांग रहा है और वही उसको सरकार दे रही। सरकार मांग रही है। ठीक है, लेकिन पंजाब से भी बात कर लेते हैं। अभी हमने हरियाणा से बात की, पंजाब से भी बात कर लेते हैं। युवा है, चक्का जाम कोई समाधान नहीं। आम जनता इसमें कहीं ना कहीं फंसेगी, तो उसके लिए क्या कुछ? देखिए, बात ऐसे है कि जो सरकार को पहले तो जो हम मांगे रहते हैं ना, उसको मान लेना चाहिए। शांति बनी रहेगी ना। वो जैसे हम पहले शांतिपूर्वक कर रहे थे, कितने दिनों से कर रहे हैं, तो सरकार जो सुन नहीं रही है कि अभी तक कोई कितनी मीटिंगें कर चुकी है, उसका कोई हाल तो निकाला नहीं। तो वह अभी ये हम 2-3 घंटे का चक्का जाम करेंगे। हम सरकार को मांग अभी भी शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं कि आप हमारी मांगे मान लीजिए और हम अपने घरों में जाएं, किसी को कोई दिक्कत ना होए। पहले भी हमने कोई शांतिपूर्वक किया जब किया। ये जो सरकार ने जो पॉलिसी गलत नीति बरती है, वो गलत बात है। हम पहले भी शांतिपूर्वक थे, आगे भी रहेंगे। तो कल चक्का जाम की रणनीति है, युवा है, पंजाब से है, अब पंजाब से युवा है, कल चक्का जाम की रणनीति है। क्या ऐसी रणनीति है शांतिप्रिय? यही है कि हम लाजपत, आप इनसे ये भी पूछे कि अभी अपील आई है कंवरपाल गुर्जर साहब की कि आप लोग चक्का जाम ना कीजिए, इससे नुकसान अगर होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा, और कल हिंसा नहीं होगी, इस बात की गारंटी कौन लेगा? इसमें करते हैं हंगामा, जो भी करते हैं वो उनकी आदमियों पे हमारा अभी जो है मंत्री का बयान आया है गुर्जर जी का कि शांति से चक्का जाम का कोई समाधान नहीं, अगर अहिंसा होती है कोई, उसका जिम्मेवार कौन? हम पे जो सभी आते हैं ना घर से, उनसे बड़े भी आते हैं हमारे, ये देखो सभी आए हैं। हाँ। और हम बड़े से बात कर, हाँ, बड़े बुजुर्ग हैं, पंजाब से हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले जैसे अहिंसा हुई, तो कल अगर अहिंसा होती है तो कौन जिम्मेवार होगा? लगातार है चक्का जाम का कोई समाधान नहीं सरकार की तरफ से। हिंसा को कैसे रोके? 26 तारीख को सरकार ने गुंडागर्दी की है, तो मोदी, नरेंद्र मोदी जी, तोमर जी, अमित शाह, उन्होंने सिरजना ये जिम्मेवार ये कल भी पब्लिक जी आ कुछ शांतमई जेड़ा वा चक्का जाम कर रही है। पब्लिक ने कोई टस नहीं मस नहीं, कोई किसी को परेशानी नहीं, शांत हिंसा होती है, कौन जिम्मेवार? आवाज की चक्का जाम से लोगों को भी परेशानी होगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आम लोगों को भी चक्का जाम की वजह से परेशानी होगी, क्या ये समझ रहे हैं किसान? हिंसा होती है वो नरेंद्र मोदी ते अमित शाह जी जिम्मेवार ने, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਵਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਪੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ फेल हो जाए तो साड़ी जान छो। जारी रखिए बातचीत को ऐसे ही। लाजपत, मैं लौट रही हूँ आपके पास और बीच में जो भी अपडेट हो आप बीच में हाथ रेज करके हमें बता सकते हैं। आ रही हूँ वापस लौट कर। प्रहलाद भारूखेड़ा हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं, जरा मैं इनसे यही सवाल पूछ लेती हूँ। कंवरपाल गुर्जर साहब की ये बड़ी खबर मैंने सुनाई, अगर आप तक नहीं पहुंची तो मैं दोहरा देती हूँ। प्रहलाद जी, उन्होंने अपील की है कि चक्का जाम मत कीजिए, लोगों को परेशानियां होंगी, अगर कोई हिंसक घटना हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनको ये डर है, इसलिए अपील की है। कंवरपाल गुर्जर वो कह रहे हैं कि ये ना करें, तो हम उनसे कहते हैं कि आप हमारी बात सुन लीजिए, वो सरकार में है तो आप हमारी बात सुन लीजिए, हम नहीं करेंगे। हम जिस मांग को लेके यहाँ पे बैठे हैं, आज 72 दिन हो गए हैं, 200 से ज्यादा हमारे जो साथी है उनकी मौत हो गई है यहाँ पे। सर्दी की रातों के अंदर यहाँ पे बैठे हैं, वो इनको दिखाई नहीं देते। लाखों लोग जो है वो दिल्ली के चारों तरफ अपना घर छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, वो इनको दिखाई नहीं देते। जब इनकी ये विपक्ष में थे तब ये सड़कों के ऊपर आते थे, ये रोड जाम करते थे, ये कुर्ते निकाल कर अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन किया करते थे, तब इनको दिखाई नहीं देता था। ये लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर अपना प्रोटेस्ट करना हर व्यक्ति को एक अधिकार है अपनी बात रखने का। हम बात शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे रोड के ऊपर, हमने रोड जाम नहीं किया, लेकिन सरकार ने रोड जाम किया। हमने कहाँ किया? इनको सरकारों ने कंटीले तार लगा रखी है, इनको ये दिखाई नहीं देता है। भारी भारी पहिए दौड़ाए आप लोगों ने सड़कों पर, इनको दिखाई नहीं देता है। सर, ट्रैक्टर मार्च भी एक अभियान था ताकि सरकार का आप ध्यान खींच सके, सरकार आपकी बात सुने। ट्रैक्टर मार्च में ट्रैक्टर के भारी पहिए दौड़ाए, बहुत ज्यादा संख्या में दौड़ाए आप लोगों ने, तब सरकार ने नहीं सुना। अब आप पहिया को थामने की बात कर रहे हैं, अब सरकार सुनेगी, इस बात की क्या गारंटी है? और अगर अभी भी सरकार ने आपकी मांगों पर फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया या आपकी मांगे नहीं मानी, मैं सीधे कह देती हूं, तो फिर आप लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या अगला कदम क्या होगा? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम क्या करें? अब सरकार सुन नहीं रही है, यहाँ सड़कों के ऊपर बैठे हैं। अब सरकार नहीं सुन रही है, इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए हमें बार बार ऐसे प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। हम भी नहीं चाहते हैं इस तरीके से प्रोटेस्ट हो, हम ये रोड जाम करने के हम भी पक्षधर नहीं, लेकिन ये हमारी मजबूरी बन गया है कि सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही है। आज जो पूरा देश सड़कों के ऊपर आ गया, हम ये दिखाना चाहते हैं 6 तारीख को, जो ये बार बार कह रहे हैं कि ये जो खालिस्तानी है, ये तो किसान नहीं है, इसके किसान आंदोलन की आड़ के अंदर कुछ और हो रहा है, इस तरीके का जो ये प्रचार कर रहे हैं, हम इनको 6 फरवरी को दिखा देंगे कि पूरे देश की जनता जो है वो सड़कों के ऊपर है और पूरे देश की जनता ये मांग कर रही है कि ये 3 जो कानून है इनको निरस्त किया जाए। अब देश की जनता की बात को ये सरकार अनसुना कर रही है। किसान है जो करेंगे चक्का जाम, कंटीले तारे लगा के ऐसा व्यवहार हमारे करेंगे, लेकिन इससे आम लोगों को भी परेशानियां होंगी सर। आम लोगों को जो मुश्किलें पेश आएंगी वो आप समझ पा रहे हैं? लोग इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हो रहे हैं, आम लोग इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हो रहे हैं। पूरे देश की जनता, जो आम जनता है वो शामिल है। परेशानी किसको है? परेशानी उनको है जो बड़े जो है जिनके लिए ये कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के खिलाफ जब आम जनता सड़कों के ऊपर आ गई है, आज उसको ये कह रहे हैं आम जनता को परेशानी हो रही है। आम जनता तो कह रही है ये कानून रद्द करो, आम जनता तो इस आंदोलन का सपोर्ट कर रही है। आम जनता जब ये सड़कों के ऊपर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो लोग घरों से अपना पानी लेके आ रहे हैं, खाना लेके आ रहे हैं, दूध लेके आ रहे हैं। वो प्रदर्शन करने वाले हमारे साथियों का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। वो परेशान नहीं है, हमको सब थोड़े दिन की परेशानियां हैं, छोटी मोटी परेशानियां आम जनता झेल लेगी, लेकिन देश को पूरे देश की जनता झेलने को तैयार है, सब इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सरकार को हमारी बात जो है, देश की जनता की बात को सुन लेना चाहिए। ये कंटीले तार लगा रहे हैं, या ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि हम जैसे इस देश के नागरिक नहीं है, हम तो जैसे बाहरी देश से आए हैं, दूसरे देश से आके इनके ऊपर कोई हमला करने वाले, इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। कंटीले तारे कौन लगाता है अपने देश की जनता के आगे? ये किस तरीके का मतलब सरकार है? कैसा इनका सोचने का तरीका है जो अपने ही देश की जनता के खिलाफ इस तरीके का ये किया जा रहा है?
बिल्कुल, चलिए मैं लौट कर आ रही हूँ आपके पास। लाजपत लगातार किसानों से बात कर रहे हैं, किसान नेता से अभी बात कर रही थी। किसानों का क्या कहना है, कल की रणनीति आप जान रहे थे, किस तरह से होगा, सब कुछ शांतिपूर्वक होगा क्या, 2 से 3 घंटे या उससे ज्यादा का ये चक्का जाम होगा? थोड़ा और विस्तार में लाजपत किसानों के साथ बातचीत को पहुंचाइए हम तक, जितने ज्यादा किसानों से आप बात कर सके। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ किसान हैं हरियाणा के, उनसे बात कल की रणनीति क्या है, क्योंकि चक्का जाम होना है, अगर ऐसा होती है अगर हिस्सा होती है तो सरकार जिम्मेवारी है, क्योंकि पहले भी 4 बार सरकार ने खुद हिस्सा करवा रखी है। और जो भी किसान है ना तो वो गुंडागर्दी करता और ना किसान किसी का गलत करता, लेकिन दो लोगों को डराया जा रहा है, यहाँ जो लोकल आदमी जो उनको डराया जा रहा है गुंडे बेच के, कभी कुछ करवा रही, कभी कुछ। सरकार 4 बार तो पहले दिन के आगे आ गई है, जो भी उन्होंने करवाई राजनीति। लेकिन अगर कल भी हिस्सा होती है तो सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि अगर सरकार चाहती है कि अगर हिस्सा ना हो तो वो कानून हमारे उल्टे ले ले, हम वापिस जा सकते हैं। अगर हिस्सा होती है तो इसका सीधा जवाब सरकार पे है, सीधा निशाना हमारा। हम नहीं चाहते ना हम यहाँ कोई शोक में लेते हैं, ना हम यहाँ कई कब्जा लेने हुए हैं। हम अपना हक ले रहे हैं, जो भी हमको जबरदस्ती कानून है वो दे रही सरकार, हम चाहते हैं कि वो वापिस ले ले। अगर हम उनको मंजूर नहीं करेंगे और जो भी हिस्सा होगी, अगर हम कोई हिस्सा करेंगे नहीं किसान को, हिस्सा जो करवाएगी बीजेपी करवाएगी। आप गुजरे हैं जैसे तो अगर ऐसा देखो जी वो समय सरकार जिम्मेवार है, में बिल्कुल सही रहेंगे, नहीं बोल रहे हो कैपिटल जिला हरियाणा बोलो कुंडरी तो समाधान से सही फिल्म में चलाएंगे और हमने ऐसी शांति कराएंगे कि हमने साल लग जाओ, हमने एशिया की 2 लाख एशिया की साई दे दी। अगर कथा में भी डटे रहेंगे, इतनी हमारी हिंदू मांग पूरी वापिस नहीं लेगा। हमारे लिए मजबूरी नहीं है, हम चाहते नहीं हमारा फायदा हो, भले ही वो बोल रहे हैं हमारा फायदा हो रहा है, बोल रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं हमारे को फायदा नहीं लग रहा। तो भाई जब तेरी जनता कुछ नहीं है तो आप कितनी इतनी खोपड़ी उसके ऊपर अभी 4 बार पहले हिंसा करवा दी हुई है, जो भी बीजेपी सरकार ने कराई है, और इनके भी टुकड़े टुकड़े गुंडे हैं तो पूरा आगे हिंसा कराने की कोशिश की जाती है। हमारा किसान एक भी वहाँ पे हमारा लाल किले का नहीं खाएगा, हमारे को 10 बजे से ऑर्डर था लोग वहाँ भी चलिए, बेहतर तरीके से आवाज पहुंच नहीं रही है लाजपत, कोशिश हम बहुत कर रहे हैं सुनने की, थोड़ा सा देखिए क्या वजह है। और मैं आपके पास लौट रही हूं फिर इन किसानों को सुनने के लिए। प्रहलाद भारूखेड़ा इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं लगातार, जो कि चक्का जाम पर बहुत खुलकर बात कर रहे हैं, सरकार के प्रति नाराजगी को एक बार फिर से व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इस तरह से कोई भी प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, अगर सरकार हमारी मांगों को सुने, हमसे बात करे। सरकार बार बार कह रही है प्रहलाद जी कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, वार्ता के द्वार खुले हैं, उसके बाद भी इस तरह के प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आ रही है? कथनी में और करनी में फर्क देख रहे हैं क्या? दे रही है हमारे पास सरकार का न्योता नहीं दिया है और हमने कभी नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे। जब जब पहले 10 बार बात हुई है सरकार ने जब जब कहा, हमने तब जाके सरकार के साथ बात की है इन चीजों के ऊपर। लेकिन अब इन्होंने खुद साफ कहा था पिछली मीटिंग के अंदर कि अब हम किसानों से बात नहीं करेंगे, तो हमने भी कह दिया कि हमें बात करने का कोई शौक नहीं है। हम यहाँ पे मंत्रियों के साथ बैठ के बात करने के लिए नहीं आए हैं। हम तो यहाँ अपने जो कानून बढ़ा रखे हैं इन्होंने, काले कानून, इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए आए हैं। ये कानून रद्द कर दे, ये सरकार जो है वो घोषणा कर दे, ये संसद बुला के अध्यादेश ला के इसके कानूनों को रद्द करने की वो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में ले आए। हमें कोई हम चले जाएंगे वापस एमएसपी खरीद गारंटी कानून बना दे, लेकिन ये गोल मोड़ बात करती है सरकार। कभी कहते हैं हम बात करेंगे और जब बात करते हैं तब उसके ऊपर नहीं आते हैं। एक हमारी कहावत है यहाँ पे कि पंचायत का फैसला सर मत्थे
पतनाला उठेगा उठे, मतलब ये बातचीत करेंगे, सारी चीजें करेंगे, लेकिन कानून रद्द न करने के ऊपर नहीं आ रहे। जब कानून रद्द नहीं कर रहे हो तो फिर बातचीत किस बात की बात कर रहे हैं हम? एमएसपी खरीद गारंटी कानून जो है वो नहीं बना रहे, तो फिर बातचीत किस बात की बात कर रहे हो? आप कह रहे हो कि हम एमएसपी खरीद गारंटी, एमएसपी जो है उसको छेड़ेंगे नहीं। हम कह रहे हैं आप नहीं छेड़ोगे, आप लिख के दे दो इसको, आप इसको कानून बना दो। तो इसको कानून बनाने में दिक्कत क्या है वो भी हमें बता दे, उसके ऊपर बात नहीं है। बोले एमएसपी का कुछ नहीं होगा जी, एमएसपी का कुछ नहीं बिगड़ेगा क्यों नहीं? एमएसपी तो मिलेगी नहीं किसान को। आज भी जो ये कानून है, आज मंडियां हैं, उसके रहते हुए किसानों को एमएसपी नहीं मिलता है, सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। तो क्या देश के अंदर सिर्फ 6% को एमएसपी मिल जाएगा तो वो सारा आ जाएगा? हम कह रहे हैं 2% लोगों को एमएसपी मिलना चाहिए, जिसने मेहनत की है, पैदा किया है, जो मंडी के अंदर अपनी फसल लेके आ रहा है। और जो भी फसलें हैं, 23 फसलें हैं, सब फसलों को खरीद की गारंटी होनी चाहिए, ताकि किसान जो चीज पैदा करे उसको भाव मिल जाए, वो भी अपना घर को चला के उसकी भी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। बिल्कुल, ये सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, व्यवहार में ये कुछ नहीं कर रहे। चलिए, मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात को। सर, बहुत छोटा सा सवाल, कल सब कुछ शांतिपूर्वक होगा? बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा। हमने पहले भी जितने भी आप देख रहे हो 2 महीने से यहाँ बैठे हैं, हमने किसी प्रकार का ऐसा कुछ काम नहीं किया है। हम हिंसा के पक्षधर नहीं है, हम शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन को चलिए, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने और इस तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद। लाजपत, आपका भी शुक्रिया, लेकिन अपडेट पहुंचाते रहिएगा।